आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका मोस्ट वेलकम। तो देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बतलाया है कोणों के प्रकार के बारे में और उनकी परिभाषाओं के बारे में, आज हम आपको बतलाएंगे प्रकार एवं पटरी की सहायता से कोण कैसे बनते हैं। तो देखिए, बहुत आसान सी विधि है। आपने आज से पहले जो कोण बनाए हैं चांदे से बनाए हैं, चांदे की सहायता से बनाए हैं, लेकिन आज आपको चांदे का प्रयोग नहीं करना। आज आपको केवल पटरी यानी स्केल और आपको जो आपका ये प्रकार है और ये आपके जो स्केल है, इसी की सहायता से आपको कोण बनाने हैं। जैसे आपके सामने 15 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90, 120, 180 और 210 है, 270 है, 810 अंशी कोणों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कितने अंश का कोण क्यों ना हो, वो आराम से इससे बन जाता है। सबसे अच्छा तो कोण इससे जो बनते हैं वो कोण बनते हैं जो 15 से डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन 15 से डिवाइड जो कोण यानी कि जो 15 से डिवाइड ना होंगे वो कोण भी इससे बन जाते हैं, लेकिन आसानी के साथ वही कोण बनते हैं जो 15 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 15 अंश का कोण बनाना है, 30 अंश का कोण बनाना है, 45 का बनाना है, 60 का बनाना है, 90 का बनाना है, 120 का बनाना है, 180 है, 210 है, 270 है और 810 अंश का कोण है। तो आइए हम सबसे पहले बना देते हैं एक कोण, कोई इनमें से 15 अंश का या 30 अंश का। तो आप देखें इसका क्या तरीका है। तरीका यह है कि सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं। रेखाखंड कितना ही हो, इसकी माप नहीं होती है। अगर वो माप दे कि 7 सेंटीमीटर की रेखाखंड पर या 8 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर उस पर आप ये कोण बनाइए, तो आप उसकी लंबाई, रेखाखंड की लंबाई लिख लेंगे। इतनी यानी जितनी लंबाई दी होगी इतने ही नाप करके रेखाखंड खींच देंगे। लेकिन जिसमें लंबाई दी हुई ना हो तो आप अपने आप रेखाखंड की लंबाई सेट कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का, ये 7 से लेकर के और ये 0 तक हम ये खींच देते हैं। ये हमने एक रेखाखंड खींच दिया 7 सेंटीमीटर का। इसका मान हम नाम लिख सकते हैं AB। इधर से लिख लें या इधर से लिख लें, कहीं से लिख सकते हैं आप। हमने मान लिख लिया इसका, इधर से लिख देते हैं कि A और ये B। AB इसका मान नाम लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये प्रकार जो हमने रेखाखंड लिया है, इसकी आधे से ज़्यादा दूरी इस प्रकार में भर लेते हैं। आधे से कम ना हो, आधे से कितनी ज़्यादा हो जाए, कितनी अधिक हो जाए, चाहे पूरी से भी अधिक हो जाए। एक बार को पूरी से ज़्यादा भी हो जाएगी पूरे रेखाखंड से, तब भी चल जाएगा, लेकिन आधी से कम ना रहे। तो हम आधी से ज़्यादा दूरी इस प्रकार में ले लेते हैं। और हम जिधर भी आपको कोण बनाना है, A पे बनाना है या B पे बनाना है, उधर उस बिंदु पर रखकर हमने प्रकार को उस बिंदु पर रखा। हम B पे कोण बना रहे हैं और हम एक चाप लगा देते हैं, यानी कि हम इसको बड़ी कर लेंगे, थोड़ी सी आधी ज़्यादा दूरी होनी चाहिए। हम ये एक चाप इस तरीके से ये चाप लगा देते हैं। ये कितना बड़ा चाप लगा सकते हैं आप, क्योंकि हमें इसमें 180 अंश तक बनाना है, तो इसलिए हम चाप को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। यही चाप लाया। अब हमने चाप की दूरी को, जो दूरी हमने प्रकार में ली है, उसको कम बढ़ती नहीं करेंगे। उसी दूरी को यहाँ पर रख करके, कहाँ पे, रेखाखंड A और B पर, जहाँ इस चाप ने काटा है रेखाखंड AB पर, हो रखेंगे रेखाखंड AB पर। वो कहाँ रखेंगे, जहाँ चाप ने काटा है। तो उस चाप को ही हम एक चाप लगाएंगे, चाप पर ही चाप। ये चाप पर हमें चाप लगा, इसने यहाँ काटा। फिर दूसरी चाप लगाएंगे तो इसने यहाँ काटा। तीसरी चाप लगाएंगे तो इसने यहाँ काटा। तो याद रखें कि ये चाप की दूरी चाप ली जाती है, पहली चाप जो कटती है, तो ये 60 अंश का कोण आता है। ये 60 अंश का कोण काटती है। ये नियम है कि पहली चाप जो आती है वो 60 अंश पे आती है। जब 60 पे आएगी, दूसरी 120 पे आ जाएगी, तीसरी 180 पे जाएगी, क्योंकि 60 और 60 120 और 60 180 आ जाएगा। तो ये कोण अगर हम बना लें आसानी के साथ में, जैसे मान लीजिए हमारे क्या आया, एक तो 60 आया, ये वाला बना दे, 60 आ गया, 120 आ गया और ये 180 आ गया। इन कोणों को आसानी के साथ में हम बना लें। पहले वो बाकी कोणों को बाद में बनाएंगे, क्योंकि पहली चाप कहाँ है, पहली चाप ने यहाँ काटा है। तो पहले चाप जो काटती है वो कितने पे काटती है, एक, यानी कि 60 अंश पे काटती है। तो हम इस चाप को मिलाते हुए और बिंदु B पर को एक रेखा खींच दें, तो ये हमारा जो कोण आएगा, तो ये हमारा कोण जो आएगा ये 60 अंश का आएगा। कितने का आएगा,
60 अंश का कोण ये हमारा पर आ जाएगा। ये अगर मान लें तो ये हमारा कोण 60 अंश का हो जाएगा। कितने का? 60 अंश का। दूसरा कोण यदि मान लीजिए हम यहीं इसको 100 यानी कि दूसरा वाला जो है कितने पे काटता है? 120 पे काटेगा। 60 और 60 120। तो हम यदि यहाँ पर यहाँ से इसको मिलाते हुए 100 यानी कि जहाँ पर इस चाप ने काटा है और यहाँ बिंदु बी पर मिला दें, तो हमने ये मिला दिया, तो ये दूसरा वाला जो कोण आएगा यानी ये वाला पूरा कोण कहाँ से कहाँ तक? ये वाला यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा 120 अंश आ जाएगा। 120। और तीसरी चाप कितने काटी है? 180, क्योंकि 6 और 6 12 और 6 18 यानी 180। यदि हम इसको इससे मिला दें, इस तरीके से मिला दें ये यहाँ से, तो ये हमारा कितना कोण बन जाएगा? ये हमारा पूरा कोण जो बन जाएगा 180 का बन जाएगा। यानी पूरा इस तरीके से मिलाते हुए, इस तरीके से मिलाते हुए जो है ये हमारा कोण जो आ जाएगा, ये वाला पूरा कोण जो आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 180 का आ जाएगा। कितने का आएगा? 180 अंश का आ जाएगा। 180 अंश का कोण आप जानते हैं कि बिल्कुल सीधा होता है, सरल होता है। तो ये पूरा कोण जो होगा इस तरीके से, पूरा वाला जो कोण होगा 180 अंश का हो जाएगा। तो ये यानी इसी तरीके से हमारे ये कोण कौन से बन गए? 60 अंश का बन गया, 120 अंश का बन गया, 180 अंश का बन गया। अब आता है 15 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, 45 अंश का कोण। तो हम इसके बारे में क्या करें? तो इसको बनाने की बहुत सिंपल सी आसान सी विधि, यानी कि यदि मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है? 60 अंश है। तो 60 का यदि हम इसका आधा कर दें, इस कोण का आधा कर दें तो 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो आधे के लिए क्या करते हैं हम? हमारा ये जो है, ये वाली जो चाप हमने लगाई थी यहाँ से यहाँ तक की, इस दूरी को आधा कर लें, इस वाली दूरी को आधा कर लें। तो आधा करने के लिए क्या होता है कि हम जो है वही आधी ज़्यादा दूरी लेकर के, चाहे दूरी यही रहने दें जो आपके पास थी, इससे कोई फर्क पड़ता, या आप जो है इस वाली दूरी को नाप रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नाप रहे हैं, तो आप इसका भी आधा कर सकते हैं। आधे ज़्यादा दूरी ये ले लिया आपने, तो एक चाप आपने इधर लगाया और एक चाप आपने दूसरी साइड में लगाया। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको एक रेखा के 2 भाग करने बताए हैं, ऐसे ही तो हमने एक चाप ही लगाया, वही दूरी बिंदु इधर दूसरी साइड में रखा, यहाँ रखी, हमने ये चाप यहाँ लगाया और दूसरी साइड में चाप ये लगाया। इन चापों ने कहाँ काटा? और इधर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो बतलाया जा रहा है, इधर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इधर एक तरफ लगा दें, क्योंकि हमें कोण यहाँ से यहाँ को खींचना है। यदि हम इधर एक तरफ लगा लें इस साइड में तो भी हमारा काम चल जाता है। कोण बनाने के लिए एक ही साइड में चाप लगाना बेहतर है। तो हमने ये चापों ने कहाँ काटा? ये काटा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ काटा, उधर से लगाकर वहाँ काट दिया। तो कहाँ चापों ने काटा? जहाँ चापों ने एक दूसरे को काटा, इसको ये को टच करते हुए आप वहाँ से एक रेखा खींच दें जहाँ से आप कोण बना रहे हैं, यानी बिंदु बी से। तो आपने ये जो है यहाँ से यहाँ को सेट करते हुए स्केल को आपने बिल्कुल सेट किया और ये सेट है, और यहाँ से लेकर के आपने एक ये रेखा खींच दी, ये रेखा आपने ये खींच दी। तो ये वाला कोण जो आया हमारा, ये वाला कोण, इतना वाला कोण, कौन सा कोण? ये वाला कोण जो आया यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, ये कोण, ये वाला कोण जो आया, कौन सा कोण? ये वाला कोण ए, ये वाला कोण जो है ये वाला, ये, तो ये कोण जो है हमारा कितने का आएगा? ये हमारा 30 अंश का आ जाएगा, क्योंकि हमने 60 अंश के का आधा किया है। तो 30 इधर रह गया और 30 इधर रह गया। और इसी प्रकार से अब हमारा ये 30 भी बन गया, ये हमारा 30 हो गया। और यदि हम ये 30 आ गया हमारा, तो जैसे हमने 60 का आधा किया था, यहाँ से यहाँ तक का आधा किया है, यानी यह से लेकर के और हमने यहाँ तक का आधा किया है, तो हमारा 30 हो गया। 60 का आधा करा, 30 हो गया। यदि हम इसका आधा कर दें, इस वाले भाग का, यहीं से लेकर के यहीं तक का आधा कर दें, जब यहीं से लेकर यहाँ तक का आधा करेंगे तो जब 30 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो हम इसका आधा कर दें उसी विधि से सेम। वो अब हम जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ले लें, ये वाली यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी ले लें, इससे आधी ज़्यादा दूरी भर लें या पूरी भर लें, आधे से कम ना हो। तो हमने यहाँ पर ये चाप रखा और हमने एक चाप यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमने अपना प्रकार रखा और एक चाप हमने यहाँ पर लगा दिया। अब दूसरी साइड में इसको रख लें, प्रकार दूसरी साइड में सेट करा और हमने इस चाप को यहाँ काट दिया। तो चाप ने कहाँ काटा? चाप ने एक दूसरे को ये काटा, यहाँ को मिलाते हुए, और जहाँ से आप कोण बना रहे थे उसको आपने जो है स्केल लग करके उसको मिला दिया। हों को आपने एक रेखा खींच दी, ये आपने यहाँ से लेकर के और हों को आपने ये रेखा एक खींच दिया, ये रेखा आपने खींच दी। तो आपका ये जो कोण बना,
ये वाला जो कोण बना आपका, आपके ये वाला कोण, कौन सा कोण, ये यहाँ से यहाँ तक का कोण जो बना, ये वाला कोण आपका कितना बन गया, 15 अंश का बन गया, क्योंकि ये हमारा पूरा कितना था, 30 था, तो 15 ये रह गया और 15 ये हो गया, तो 15 अंश का बन गया। 45 अंश की यदि हम बात करें, यदि हम 45 अंश की बात करें तो 45 में क्या होगा, देखिए जैसे आप जानते हैं कि आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण कितना है, ये 60 अंश है, ये कितना आ गया, ये 30 अंश आ गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये कितना बच गया, क्योंकि हमने जो इसके 30 के यानी 60 अंश के 2 बराबर भाग किए थे, तो एक तो 30 ये वाला बन गया था, इतना हिस्सा ये वाला कोण जो है, ये वाला है हमारा, ये से लेकर के, और ये कितना बन गया था, 30 बन गया था। तो यदि इसका ये भी 30 रह गया था, क्योंकि 60 के 2 बराबर भाग किए थे, तो इस 30 में से, इस वाले 30 में से यदि हम आधा कर दें तो इस वाले 30 में मिला दें, तो ये वाला 30 और 15 इसमें से आ जाएगा, तो 45 अंश बन जाएगा। तो हम इसमें से इस वाले हिस्से का, ये जो हमारा हिस्सा है ये वाला, इसका आधा कर दें, ये हमने लिया, वही विधि आधे की जो एक बार सीख चुके हैं, विधि वही रहेगी, ये लिया और दूसरी साइड में आपने प्रकार रखा और आपने ये चाप लगा दिया। इस चाप ने एक दूसरे को कहाँ काटा, यहाँ काटा। अब यहाँ को रखते हुए आप जो है बिंदु बी पर ही आप जो है रेखा मिला दें। ये आपने जो है इससे सेट करते हुए आपने ये रेखा एक मिला दी, बिंदु बी से ये आपने एक रेखा ये मिला दी, ये आपने हे को मिला दिया। अब ये मिलाया तो ये वाला जो चाप हमारा ये 30 तो यहाँ तक आ गया, तो ये वाला यहाँ तक 30। अब यदि हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बात कर लें, यहाँ से लेकर के यानी इस वाले से लेकर के और यहाँ तक की बात कर लें, इससे लेकर के और यहाँ तक की बात कर लें, तो हमारा ये कितना बन जाएगा, ये हमारा 45 अंश का कोण बन जाएगा, क्योंकि 30 ये था और 15 इधर से आ गया, तो 30 और 15 45 अंश, इस तरह से हमारा ये बन जाता है। तो हमारा ये 45 अंश का बन गया। यदि हम अब 90 की बात कर लें, इसमें हम 90 की बात करें, तो हम जानते हैं कि हमारी जो पहली चाप लगी थी ये 60 अंश पे थी, और दूसरी चाप जो लगी हमारी ये कितने पे, 120 पे है, यानी हर चाप की दूरी 60 अंश है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 अंश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 अंश, तो यहाँ तक कितना आ गए हम, 60 आ गए। यहाँ कितने हैं, 120 पे हैं, तो यानी कि 120 पे यहाँ से यहाँ तक कि 60 है, तो यदि 60 इसमें से हम आधा कर दें और इस वाले 60 मुख जोड़ दें, तो 60 ये वाला पूरा हो जाएगा, और इस 60 का आधा करके 30 कितना मिलेगा, 30 यहाँ से मिल जाएगा, तो 60 और 30 90 हो जाएगा। तो अब हम 90 के लिए जो है इसका आधा कर लें, इस वाली दूरी का आधी ज़्यादा दूरी ले लें, और हम जो है एक चाप यहाँ लगा दें, और वही दूरी रख करके दूसरी साइड में दूरी रखी, वो प्रकार रखा और ये लगा दिया। इन्हें कहाँ काटा, इन्हें यहाँ पर हमें यहाँ काटा। तो हम यदि इसको मिलाएं, इसको स्केल से मिला दें, जब स्केल से इसको मिलाएंगे तो ये जो हमारी दूरी आएगी, यहाँ से यहाँ को मिला, ये इसको मिला दें, तो ये जो हमारा ये यहाँ से लेकर के ये जो हमारा बनेगा, ये सीधा वाला जो बनेगा ये, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा 90 अंश का कोण बन जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का, यानी कि यहाँ से लेकर के और आपका यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना बन जाएगा, ये आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये हमारा 90 अंश का भी हो गया। समझ बात आई, दोबारा रिपीट कर लें एक बार को समझने के लिए। देखिए आसानी के साथ में सबसे पहले हम जानते हैं कि हम एक रेखाखंड खींच लेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, और रेखाखंड खींचने के बाद में हम जो रेखाखंड हमने खींचा है उस रेखा की आधे ज़्यादा दूरी प्रकार में ले लेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी भर लें, आधे ज़्यादा जब पूरी से ज़्यादा हो, आधे से कम ना हो, शर्त इसकी आधे से कम ना हो। और उस दूरी को ही जो है हम जहाँ इस रेखाखंड को जो चाप हमने लगाई उसने काटा है हो रख करके हमने पहली चाप लगाते हैं, तो पहली चाप 60 अंश की आती है, दूसरी 60 की आती रहेगी, 12, 36, 18 जितनी भी आएगी, यानी कि 60 के अंतर से जो है चापें आती रहेंगी। हम अपना उसी हिसाब से जो है इन चापों को लगाते रहेंगे, और जितने अंश का हमें कोण बनाना है इतने को हम इसमें बना लेंगे, इतने अंश का कोण हम इसमें बना देंगे। तो हमारा इस तरीके से ये कितना कोण बन गया, ये 90 अंश का कोण इस तरीके से हमारा बन जाता है। अब बात करें यदि हम 210, 270, 810 अंश के कोण की, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए अब दूसरा कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो है ज़्यादा रेखाएं हो गई हैं। अब हम जो है अगली रेखा खींच लेते हैं। हम हालांकि हमें हर कोण के लिए अलग ही रेखा खींचनी है, हमने तो ये आपको समझाने के लिए बतलाया है। आपको हर
कोण दिखाने के लिए एक ही रेखा का प्रयोग करना है, एक या दो रेखाओं का। अगर 60 30 का पूछ रहा है तो 60 का और 30 के आधे का प्रयोग करना है। यानी बस हमें ये जो है इतनी सारी रेखाएं एक कोण में नहीं दर्शानी है। हमें यदि मान लीजिए 90 अंश का कोण पूछ रहा है तो हमें पहली चाप 60 अंश की लगाएंगे, दूसरी चाप 120 की लगाएंगे, तो 60 और 60 के बीच में आधा कर करके हमें 90 अंश का कोण दर्शाना है। यानी जितने अंश का कोण भी पूछे वो पूछता है, हम उसके ही अकॉर्डिंग, उसके ही अनुसार उस कार्य को कर देंगे। अब आ जाता है अगला कोण देखते हैं। तो अगले कोण के लिए हम रेखा खींच लेते हैं। ये हमने जो रेखा, ये रेखा खींच ली हमने, फिर वही कोई सी रेखा खींच लें आप। रेखा के लिए कोई वो नहीं है, कोई सी रेखा कितनी सेंटीमीटर खींच लें आप, बिना जब रेखा का माप ना दी हुई हो तो उसमें आप कितनी भी रेखा खींच सकते हैं, उसमें आपको माप की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमने एक रेखा यहाँ पर, ये रेखाखंड हमने यहाँ खींच लिया, रेखाखंड हमने खींच लिया, इसका हमने नाम रख दिया। ये भी रख लो, नाम हम रखेंगे, नाम हमें इनमें भी रखना पड़ेगा, सब में को जो कोण दिखाना होगा, लेकिन हमें यहाँ नाम रख ले। ये हमने इसका नाम ए और बी रख लिया, ए और बी हमने इसका नाम रख लिया। अब क्या करते हैं, वही विधि जो आप पहले कर चुके हैं, आधी से ज़्यादा दूरी लें, आधी से ज़्यादा दूरी प्रकार में ले लें और बी को या ए को केंद्र मान करके एक चाप लगा दी। ये आपने ये चाप ये लगा दिया। अब इसमें कोण आपको बड़े बनाने हैं, क्योंकि हम जानते हैं 180 अंश का कोण तो सीधा आ जाएगा, और ये कोण जो हमारे पास हैं वो बड़े कोण हैं। कितने कोण रह गए हमारे पास, जो है 210 अंश का रह गया। कौन सा कोण रह गया, ये 210, 270 और 810 अंश का कोण लग जाता है। तो हम इन कोणों को, क्योंकि हमारे कोण 180 अंश से बड़े हैं, ये हमारे कोण जो हैं 180 अंश से बड़े हैं, तो इसलिए हमें चाप भी बड़ा लगाना होगा, चाप भी हमें बड़ा लगाना होगा। तो हमने ये चाप जो है ये बड़ा चाप लगा दिया। हमें 810 तक का कोण बनाना है, तो हम इन चापों को और भी चाहे तो पूरा गोला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें जो है 810 अंश का कोण भी बनाना है। तो 810 अंश का कोण तो गोल गोल यानी कि एक वृत्त के बाद में आएगा। हम जानते हैं कि वृत्त के अंदर 360 अंश के कोण आ सकते हैं, 360 अंश के कोण आ सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है पूरा ही बड़ी चाप लगानी यहाँ पर पड़ेगी। तो हमें मान लीजिए हमें कौन सा कोण बनाना, पहले हमें बनाना है 210 अंश का। तो वही विधि, पहली आप अगर चाप काटते हैं, यहाँ रखा आपने, पहली चाप कटी कितने की, 60 की, दूसरी 120 की, तीसरी 180 की, चौथी 6 चौक यानी 24, 3 6 चौक 24, 240 की, 240 की, और फिर 240, फिर 6 पंजे 30, 300 की, ये 300 का जाएगी। और अगली चाप ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर अगर आप घुमाएंगे, आप पूरी आ रही है तो ये 360 की आ जाएगी। यहाँ ये पूरी 360, क्योंकि व्रत पूरा हो गया, 360 की आ जाएगी। अब हमें कौन सा कोण बनाना है, हमें बनाना है कोण, कौन सा बनाना है, सबसे पहले बनाना है हमें कोण ये आपका 210 का। कौन सा बनाना है, ये आपका 210 का, सबसे पी वाला कोण बनाना, हमें 210 अंश का कोण बनाना है। तो 210 अंश के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा कितना आ गया देखो, 60, 120, 180, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 240, 240। जब 240 यहाँ आ जाएगा तो हमें कोण जो है कितना चाहिए, 310 का। तो हमें कोण जो है, पहले हम जो है 240 से कोण बनाए, पहले यहाँ से यहाँ तक का कोण बनाए। ये हमने ये एक कोण बना दिया, ये पूरा कोण हमारा बन जाता है 240 अंश का। यहाँ से यहाँ तक का जो है, यानी ए बी, इसका मान आप चाहे सी रख लें, डी कुछ भी रख सकते हैं, सी रख दें। तो ए बी सी, कोण ए बी सी जो बना, कितना बना, 240 अंश का बन गया। हमें कोण चाहिए कितना, 210 का। तो यहाँ कितना है, 180। इसका आधा करें, हम इसका आधा करें। एक चाप हमने ये लगाया, उधर दूसरी साइड में प्रकार रख करके हमने चाप यहाँ लगाया। चाप ने कहाँ काटा, चाप ने देखो यहाँ पर काटा, कितना काटा, यहाँ पर काटा। हम यहाँ से यहाँ को मिलाएं, यहाँ से यहाँ को हम मिलाएं,
ये आपने यहाँ से लेकर के और ये यहाँ को ये मिला दिया, तो ये जो हमारा आया 180 तो ये था और ये था 240, इसका आधा करा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 तो होती है ना, तो 60 का जब हम आधा करेंगे तो हमें 30 ही तो मिलेगा, तो 180 ये था और 30 हमारा ये आ गया। जब हमारा 30 ये आ गया तो कितना हो गया, ये हमारा 210 हो गया। तो 210 कहाँ से कहाँ तक बना, हमारा 210 जो बना वो यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो आई वो हमारी 210 डिग्री या अंश आ गई। चलिए अगला कोण ले लेते हैं। अगला कोण कितना है हमारा, अगला कोण जो है हमारा वो है हमारा 270 अंश का। वो कितने का है देख लें, आपका कितने का है, ये हमारा रहा अगला कोण 270 अंश का। ये अगला कोण 270 अंश का है। अब 270 के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसको भी देखो, 270 के लिए क्या करें, 270 के लिए जब हम यहाँ पर चलते हुए कितने आ गए, यहाँ पर आ गए हम 240। 240 में कितना चाहिए, 30 और चाहिए। अगर हम इसका आधा कर दें, क्योंकि यहाँ से तो 60 है, इसका आधा करेंगे 240 में 30 मिल जाएगा, क्योंकि 60 है तो कितना बन जाएगा, 270 बन जाएगा। हम इसका आधा कर दें, वही विधि आसान है एकदम। अगर एक कोण बनाना सीख गए तो सारे कोण बनाना सीख जाएंगे, अगर आपकी समझ में बात आती है तो। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। हमने ये इधर से चाप लगा दिया, दूसरी साइड से लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ, क्योंकि हम यहाँ तक जो है 240 का कोण पहले बना चुके हैं। अब यदि 30 अंश इसमें और मिल जाए तो 240 प्लस 30 270 बन जाएगा, और 270 के हमें कोण बनाना है। तो हम यदि यहाँ से जहाँ चापों ने काटा है और जहाँ हम कोण बना रहे हैं बिंदु बी पर, तो हम इसको यदि ऐसे मिला दें तो ये जो कोण आपका बनकर आ रहा है ये कोण बन जाएगा आपका कितना, 270 अंश का। यानी यहाँ से लेकर के ये कितना बनेगा, ये यहाँ से लेकर के इस तरीके से मान लें आप बड़ा एक, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण जो बनेगा आपका ये बन जाएगा आपका 270। कितना बन जाएगा, 270 डिग्री का। ये 270 डिग्री बन जाएगा यहाँ से लेकर के पूरा गोल में जो है। अब कोण बचता है हमारा कितना, अब कोण बच जाता है हमारा ये 810 अंश। कितना बन जाता है, ये हमारा 810 अंश कोण बन जाता है। तो 810 को क्या करें, देखिए 810 के लिए करने के लिए हमें बहुत ही एक इजी काम करना है। हम जानते हैं कि हमारे एक वृत्त में कोण जो बन सकते हैं वो अधिक से अधिक 360 अंश कोण बन सकते हैं। कितने, 360 अंश कोण बन सकते हैं अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा कोण नहीं बन सकते। तो हम बनाना कितना है, 810 का। ये हमारे साथ मान लीजिए 810 अंश का हमें कोण बनाना है। हमें 360 से भाग कर दें, 360 से भाग कर दें। 360 दूनी 720 माइनस कर दें, माइनस किया 0 बचा। ये कितना हो गया, 11। 11 में से 2 निकाला तो आपका 9 बच जाता है, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि ये मान लें आप 2 राउंड पूरे, 2 राउंड पूरे, और एक बाद में बच जाता 90 डिग्री। यानी कि हम जो हैं 2 चक्कर पूरे लगाएंगे इसके, तो कितना चलेंगे, 720, और उसके बाद में फिर चलेंगे हम कितने चलेंगे, 90। तो 720 और 90 हो जाएगा हमारा 810। तो हम जो हैं इसमें, क्योंकि हमने यहाँ तक जो है 360 आ गए, फिर एक राउंड और लगाया फिर 360 आ गए। यानी कि हम इस तरीके से, ये मोटा मोटा आप काला भी समझ लें, यानी एक राउंड हमने लगाया ये इस तरीके से, तो ये आ गया हमारा 310। फिर दूसरा लगाया हमने ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर आ गया हमारा 720। अब 720 हमें कितने आवश्यकता और रह गई, 90 अंश की। 90 अंश का हम कोण यहाँ बना दें, इसमें बना दें, और इसमें बनाने में क्या होगा हम जानते हैं। फिर दोबारा से ये कितना है 60 और ये कितना है 120, इसका आधा कर लें हम जो है, इसका आधा कर दें इस तरीके से, इसका आधा करा और इसको मिला दें, इसका आधा करके जो है हम इसको मिला दें यहाँ से बिंदु बी से। ये आपने जो है ये मिला दिया आपने, ये बिंदु बी से मिला दिया। तो ये जो आपका कोण बना ये राउंड में यहाँ से लेकर के और फिर यहाँ तक चलते हुए, यहाँ तक चलते हुए यहाँ तक जो कोण बना, यानी पहला राउंड, दूसरा राउंड
और तीसरा राउंड 90 तक जो बना ये हमारा 810 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरह से आप कोई सा भी बड़े से बड़ा कोण आसानी के साथ में बना सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं आएगा, बशर्ते कि आप नियम के अनुसार कोण बनाएंगे तब। आप इस तरह से आपके सामने हम और भी वीडियो लाएंगे। आपको उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में आई होगी, और हम आगे को इस तरह की और वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें और हमारे वीडियो को आखिर तक देखें, और आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया।